करके रखेंगे तो अंत में जाकर हमें वो एक फल जो क्या मिलेगा कि वो है केवल ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। ठीक है, तो केवल ज्ञान को ऐसा दिखाया कि वो एक ऐसा उत्तम फल है जो जगत में अन्य कहीं तो मिल नहीं सकता, और फिर उसकी एक महिमा करते हुए ऐसे यह अधिकार अपना प्रारंभ हुआ। जो शुरुआती गाथाएं हैं यहाँ पर भी ज्ञान की ऐसा विवरण दिया था। देखो एक बार पढ़ के बता दो। ज्ञान रूप से परिणमित हुए केवली भगवान के सर्वद्रव्य और उनकी सभी पर्याय प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये तो प्रश्न क्रमांक 33 पर आ गए। 33 केवल ज्ञानी के सभी द्रव्य क्या है और सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय प्रत्यक्ष है। वे उन्हें अवग्रह आदि क्रियाओं से नहीं जानते, जो सदा इंद्रियातीत है, सर्व ओर से सर्वात्म गुणों से समृद्ध है और स्वयं ज्ञान रूप हुए हैं। उन केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है। सबसे पहले केवली भगवान के बारे में बताया कि भैया वो इस जगत को कैसे कैसे जान सकते हैं। क्या बताया कि भैया किस तरीके से जान सकते हैं, कितना जान सकते हैं। तो ऐसा सब करके पहले शुरुआत इस तरह से करी कि वो जो शुद्धोपयोग का फल कि जी हम केवली भगवान बन जाएंगे। अब केवली भगवान कैसे कि शॉर्ट भाषा में कहो कि जिनके कुछ भी परोक्ष नहीं बचा, सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब कुछ बिल्कुल सामने हाथ पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष है, ऐसे केवली भगवान होते हैं। और सिर्फ हाथ पर रखे आंवले नहीं, क्योंकि हाथ पर रखे आंवले में भी हम बोले कि जी पीछे का ना दिखे, आंवले के नीचे का ना दिखे, आंवले के अंदर का ना दिखे, है ना। लेकिन उनके तो अगर हाथ पे आंवला रखा है तो आंवले का अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे भूत भविष्य वर्तमान उसके सारे गुण सारी वजह सब कुछ उसका जो कुछ है सब कुछ जान लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या, उनके कुछ भी परोक्ष नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे विषय आया। देखो एक बार ये पढ़ के ही बताता हूँ आगे यहाँ पर बता। हाँ हाँ वो देखो बता, इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण, अच्छा इसके हो गए, हाँ तभी आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस अधिकार का ये किए गाथा है। इसमें क्या समझा रहे हैं कि अपना दायरा कितना है, अपनी शक्ति की सीमा और हमारी अपनी स्वयं की सीमा कहाँ तक है और कितनी है। क्या बता रहे हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ये प्रमाण है। ठीक है, ये आत्मा हम कहाँ तक माने अपनी आत्मा की कितनी, कि भैया जितना अपना ज्ञान, या फिर उल्टी तरफ से भी ले लो कि जी अपना ज्ञान कितना कि जितनी आत्मा कि जितनी, हाँ आत्मा, या फिर आगे चलकर बताते कि ज्ञान कितना कि जितने को वो जानता है उतनी उसकी शक्ति है। अब फिर ज्ञेय कितना है कि भैया ज्ञेय तो ये पूरा संसार है, कि इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान के जानने में नहीं आता। तो इसलिए क्या बोला अंत में कि सर्वगत यह ज्ञान है, सर्वगत यह ज्ञान है। इसका मतलब क्या, सर्वगत यह ज्ञान है का अर्थ है कि भैया यह जो ज्ञान है ये सब कुछ जान सकता है। और किस तरह से जान सकता है, जैसे वहीं पर खड़ा हो, मानो जैसे उस वस्तु को अपने अंदर ही समेट लिया, इस तरह से वह सभी वस्तुओं को जान सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर कहा कि भैया जो लोग ऐसा नहीं मानते कि जो ये आत्मा है ये ज्ञान प्रमाण है, ऐसा जो नहीं मानते, तो फिर भैया नहीं मानोगे तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 2-3 आपत्तियां यहाँ खड़ी करी है। इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, मतलब जो आत्मा का जो दायरा है वो उसके ज्ञान जितना नहीं हो, तो या तो आत्मा उस ज्ञान से छोटा होगा या आत्मा उस ज्ञान से बड़ा होगा। भाई अगर बराबर नहीं मानते, जिस मत में भी वो कह रहे कि नहीं उतना नहीं होगा, तो या तो आत्मा छोटी होगी या बड़ी होगी।
है ना। अब कहते हैं कि यदि वह आत्मा छोटी है, देखो यहाँ क्या बोला, यदि वह आत्मा ज्ञान से छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होने से ज्ञान नहीं कर सकेगा। समझ में कि यदि आत्मा जो है ज्ञान से छोटा होगा, अब आत्मा के बाहर बाहर जो ज्ञान बचा, ज्ञान के पास कोई आत्मा ही नहीं, जो बाहर बाहर ज्ञान है उसके पास कोई आत्मा नहीं है, जीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ज्ञान हवा में क्या जानेगा, बिना आत्मा के, बिना कोई जीवत्व शक्ति के वह ज्ञान क्या जाने। और यदि वह आत्मा ज्ञान से बड़ा हो जाए तो आत्मा जो जो उस ज्ञान के बाहर है उसके पास ज्ञान नहीं है, तो आत्मा क्या जाने। कहने का मतलब इतना सा है कि ना तो आत्मा ही ज्ञान के बिना हो सकता, क्योंकि यदि आत्मा ज्ञान के बिना हो तो आत्मा ज्ञानहीन हो जाए और ज्ञानहीन आत्मा करेगा, है ना। और यदि ज्ञान आत्मा के बिना हो जाए तो ज्ञान पे आत्मा ही नहीं है, ज्ञान जान क्या रहा, ज्ञान तो कुछ ही नहीं कर रहा जब वो आत्मा ही नहीं है। तो इसलिए वो अंत में यही समझाया कि आत्मा और ज्ञान दोनों एक दूसरे के प्रमाण रूप है, ना तो कोई किसी का अतिरेक करता है और ना ही कोई किसी से वंचित रहता है, दोनों बराबर ही रहते हैं। ये यहाँ पर आया था। आगे यहाँ बता रहे अगली गाथा, जिनवर सर्वगत है और जगत के सर्व पदार्थ जिनवरगत है। अब जैसे ये जो ज्ञान और जैसे आत्मा और ज्ञान का घटा रहे, तो ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय का भी समझाएंगे। तो क्या बताया कि जो भगवान है वह सर्वगत है। अब सर्वगत है मतलब हर जगह जाते हैं या हर जगह जानते हैं, तो कायदे में तो अर्थ यही निकलेगा कि हर जगह सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपन भी किसी विवक्षा से, किसी ना किसी नए अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि हाँ भैया भगवान सर्व जगह है, भगवान सब जगह है। भगवान को कोई किसी जगह को जानने के लिए और जानने की आवश्यकता भी नहीं है, वो बिना वहां पर हुए भी सब कुछ जानते हैं, है ना। और इसी के साथ क्या बोला था कि सर्व पदार्थ भी जिनवरगत है, सर्व पदार्थ भी जिनवरगत है। इसका मतलब कि जो पदार्थ है वह उन भगवान के ज्ञान में जानने में आते हैं, जो सब पदार्थ है वह ज्ञान में जानने में आते हैं, क्योंकि जिन ज्ञान में है और वे सभी पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिनके विषय कहे गए। क्या बोला, क्या बोला यहाँ पर कि जिन ज्ञान में है, जो जिनेंद्र भगवान है, भैया ज्ञान वाले, कोई भगवान ऐसे कहने की ज्ञानहीन हो जाए, ज्ञान शून्य हो जाए, है ना। और वे सभी पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिनके विषय कहे, क्योंकि पदार्थों की अपनी एक शक्ति है, प्रमेयत्व शक्ति। कौन सी? प्रमेयत्व शक्ति। अब एक शक्ति क्या कहती है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हमेशा बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं, है ना। तो अब वो किसी ना किसी ज्ञान के विषय बने। अब वो किस ज्ञान के विषय बनेंगे कि जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो उनके तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए बोला कि भगवान अब क्योंकि ज्ञान में है तो भगवान के जानने में ही आएगा सब कुछ। वो जानने का जो ब्यौरा लेंगे वो भगवान ही लेंगे, जानने की जो उसकी शक्ति है, जो उसका ठेका है, आप ठेका मान लो, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन पूरे जगत को जानने का, उस प्रमेयत्व गुण को अपनाने का यदि किसी के पास बल है तो वो एकमात्र केवली भगवान के पास है ना। देखो अगली अब जो गाथा है इसमें फिर क्या बताया कि ज्ञान आत्मा है ऐसा जिनवर देव का मत है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान आत्मा है। ज्ञान तो आत्मा है परंतु आत्मा मात्र ज्ञान नहीं, अपितु ज्ञान गुण द्वारा ज्ञान है और सुखादि अन्य गुणों द्वारा अन्य गुण भी है। तो मतलब देखो यहाँ पर बात इतनी सी थी, एक छोटा सा विवाद, यहाँ पर एक प्रश्न आया कि आत्मा और ज्ञान में कथनचित एकत्व और कथनचित अन्यत्व है। यहाँ पर क्या समझाना था कि आत्मा में और ज्ञान में एकत्व और अन्यत्व है दोनों। अभी एकत्व क्या होता है? एकत्व मतलब कि ज्ञान और आत्मा एक है, दे बोथ आर वन, दोनों एक है, इसे बोला एकत्व। अब एकत्व का उल्टा अन्यत्व, कि भैया ज्ञान और आत्मा अलग अलग।
तो भैया ज्ञान और आत्मा एक भी है और ज्ञान और आत्मा अलग भी है। अलग तो है ही नहीं, एक ही है। अंत में देखो बात में यही समझाएंगे कि भैया एक ही है, लेकिन कथनचित हमारे समझने के लिए या आपके समझने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कथनचित एक है और कथनचित अलग है। अब कैसे? हाँ देखो, नहीं देख वो सही है। अगर हम बिल्कुल ही परम निश्चय ऐसे देखेंगे तो भैया वो तो फिर एक ही है कि गुण भेद कुछ नहीं होता। लेकिन बात भैया वो भेद क्यों खड़ा करेंगे? क्योंकि अन्य गुण भी, उनको भी अलग से एक सत्ता हमें देनी, तो इसलिए अलग तो है ही, लेकिन एकत्व का इसमें बेड़ा भारी है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला कि जो ज्ञान बना है वो इस जगत में एकमात्र आत्मा के पास ही पाया जाता है। जो जानने देखने की शक्ति किस द्रव्य में होती है? जीव द्रव्य में। अच्छा, हमारे जानने देखने की शक्ति किस द्रव्य में होगी? कि हमारे जीव द्रव्य में ना। देखो जानने देखने की शक्ति तो जीव में है, वो तो सब जीवों की है। अब कोई सब जीवों की एक शक्ति थोड़ी होती। तो यहाँ पर सवाल है कि हमारे जानने देखने की शक्ति किस द्रव्य में होगी? कि हमारे आत्मा द्रव्य में, हमारे जीव द्रव्य में होगी। तो इसलिए ज्ञान आत्मा है। इसका मतलब जो हमारा ज्ञान है, यदि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी तो कैसे करें? कि जितना अपना ज्ञान का दायरा है, जितने अपने ज्ञान का पैरामीटर है भैया, उतनी ही आत्मा है, उससे अधिक आत्मा नहीं है ना। तो ज्ञान आत्मा है ये तो समझना है, लेकिन आत्मा सिर्फ ज्ञान है ऐसा नहीं। अब जैसे आप सब मान लो किसी न किसी की माता जी हो या बहन हो, भाई हो, पुत्री हो, पुत्र हो, आप लोग पिता हो, भाई हो, ठीक है सबका। अब हम बोले कि जी किसी को पकड़े, हम उन्हें बोले कि जी आप पिताजी हो, तो क्या वो सिर्फ पिताजी बन के रह जाएंगे? क्या उनका संपूर्ण जो उनका जीव, जो उनकी सत्ता है, जो इस दुनिया में उनका हिस्सा है, क्या वो सिर्फ एक पिता के तौर पे जाने जाते हैं? या फिर उन्हें कोई हम एक को पकड़े और जैन साहब बोले तो क्या पूरी दुनिया सिर्फ जैन साहब ही बोलेगी? या जैन साहब के अलावा कुछ है ना। तो जैसे एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ एक नाम या एक पदवी से नहीं होती, बहुत सारी पदवियों से, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से होती। तो ऐसे ही आत्मा को सिर्फ ज्ञान बोले तो ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य अनंत गुण हैं। कितने? अनंत गुण हैं। तो जिस समय हम ज्ञान की बात करेंगे उस समय हम ज्ञान कहेंगे, लेकिन जिस समय हम ज्ञान के अलावा सुख की, वीर्य की, दर्शन की, श्रद्धा की, अन्य अनंत गुण किसी की भी चर्चा करेंगे तो उस समय हम कहेंगे कि भैया ये है जीव, ये है आत्मा, वह गुण है अन्य में, है ना। तो इसलिए इस अपेक्षा से तो कि जब अन्य गुण की चर्चा करेंगे तब तो आत्मा उस ज्ञान से अन्यत्व है, आत्मा का ज्ञान से कथनचित अन्यत्व। और जिस समय हम बोले भैया आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है, उस समय उनमें कथनचित है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें आई थी चर्चा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अगली चर्चा में क्या है कि ज्ञान गेयों में प्रवेश नहीं करता और गेय भी ज्ञान में नहीं आते हैं। इस बात में समझा रहे, जिस प्रकार रूपी पदार्थ नेत्रों के गेय हैं उसी प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा के सभी पदार्थ गेय हैं, फिर भी वे ज्ञान और गेय एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। जिस प्रकार चक्षु रूप से अप्रविष्ट रहकर और प्रविष्ट न रहकर जानती देखती है, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियातीत होता हुआ संपूर्ण जगत को उसमें अप्रविष्ट रहकर और अप्रविष्ट न रहकर निरंतर जानता दिखता है। अब यहाँ पर ये जो प्रविष्ट अप्रविष्ट बोला कि मतलब कहने का अर्थ इतना सा है कि जैसे आंखें हैं दुनिया को देखती, ये पेज नंबर बता देता हूँ 42 पर आ गए हैं, 41-42 पर देखो कि जिस प्रकार जो आंखें हैं वो देखती तो है, वस्तु को जानती है पुद्गल, लेकिन क्या वह पुद्गल वस्तु से आंख में घुस जाती है? नहीं घुसती। लेकिन यदि वह वस्तु वहां पर ना हो तो आंख उसे जान पाएगी क्या? कि
इसका मतलब क्या है कि आंखों को उन्हें देखने की जरूरत तो है, मतलब लाइन ऑफ साइट सीधी चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए तो ही जानते हैं, लेकिन आंखों का उससे कोई संबंध नहीं हो रहा, उनका कोई आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो इसी तरह से जो ज्ञान है वो सभी गेयों को जानता है, सभी गेय है इसलिए उनको जानता भी है, लेकिन उस ज्ञान का उस गेय से वास्तव में कोई प्रवेश रूप, कांटेक्ट रूप कोई भी संबंध किसी तरह का नहीं है। बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दे चर्चा, तो देखो सारी गाथाओं की यही ऐसे ही है कि जी चर्चा बहुत विशेष है। अभी हम बस क्योंकि रिवीजन है तो जितना अपन कवर कर पाए उतना हम करें। देखो अब प्रश्न क्रमांक 43 पर आगे देखो, अब यहाँ आगे बात आ रही है कि ज्ञान गेयों में और गेय ज्ञान में वर्तते हैं, इसी बात की को संयुक्ति सिद्ध करते हैं। अब पहले तो बताया कि गेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान गेयों में और गेय ज्ञान में ही वर्तते हैं, मतलब वे दोनों एक दूसरे में रहते हैं। वर्तना मतलब रहना, रहते हैं। अब इस बात को युक्ति से यहाँ पर भी तर्क देकर इस बात को सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार इस जगत में दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपनी प्रभा से उस दूध में व्याप्त होकर वर्तता है। ये उदाहरण ख्याल है कि सभी को, कि जैसे दूध लिया और उसमें इंद्रनील नाम का एक रत्न होता है जिसकी अपनी एक रोशनी होती है, और उस रत्न को दूध में डाल दिया तो उससे क्या होगा कि जी दूध पूरा कैसा दिखता है, नीला दिखता है। इसका अपने लिए उदाहरण समझो, अभी यहाँ पर सफेद लाइट लगी है, इस पर हम नीले रंग की पन्नी लगा दें, लाल रंग की पन्नी लगा दें, पीले रंग की पन्नी लगा दें, तो क्या होगा कि जिस जिस रंग की पन्नी लगेगी वैसा वैसा हमें यहाँ आसपास सब दिखेगा। एक ऐसी भी तरह की एक लाइट आती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं, पीले रंग की आती है वो। उस अगर मात्र वो ही लाइट यहाँ जल रही हो ना तो हमें इस पूरे कमरे में सिर्फ दो ही रंग दिखेंगे, एक काला और एक जो रंग उसका है वो, इन दो के अलावा कोई तीसरा रंग ही नहीं दिखता। तो कहने वाला जैसा कहते जैसा चश्मा लगाओ दुनिया वैसी ही दिखती है। तो ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे दूध में वो मणि डाल दी तो दूध का रंग भी ऐसे ही हो, उसी प्रकार ज्ञान गेय पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। क्या बोला कि जो ज्ञान है वो पदार्थों को जानने के लिए उस रूप हो जाता है, उसका आकार ले लेता है। ज्ञान गेय पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है, ये समझ में इसका गेयों में व्याप्त होकर, गेयों में व्याप्त होकर मतलब कि जो ज्ञान है उसके अपने ऐसे गेयाकार बनते हैं, ऐसे ज्ञानाकार उसमें बनते हैं कि ऐसा लगता है कि वो उसी रूप हो गया, ऐसे असल में नहीं हो गया। जैसे मैं ये स्पीकर देख रहा हाँ हूं, तो ऐसा लग रहा है ना पूरा स्पीकर ये पे दिख रहा है, तो हमारा कैमरा हाँ स्पीकर के जैसा हमें सब कुछ ही दिख रहा है, रोज में हमें सब कुछ ही दिख रहा है। तो जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो वस्तुएं तो सब अपनी अपनी जगह रखी है, लेकिन हमारे नेत्रों की में ऐसी आकृति बनी और फिर नेत्रों से हमारे ज्ञान में ऐसी आकृति बनी कि ऐसा दिख रहा है कि हाँ वास्तव में इन सबको देख रहे हैं। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल वही व्याप्त ही हो गया इस तरह से। देखो यदि वे पदार्थ ज्ञान में ना हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। अब भैया अगर ज्ञान उन्हें ऐसे होकर नहीं जानेगा तो भैया फिर जानेगा कैसे? यदि सभी पदार्थों को अपने में नहीं लाएगा, वह जो केवल ज्ञान है सभी पदार्थों में व्याप्त नहीं होगा तो उन्हें जानेगा कैसे? नहीं, ऐसा सर्वगत नहीं हो सकता। और यदि ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थ ज्ञानगत कैसे नहीं? अब भैया अगर तुम ज्ञान को सर्वगत कह रहे हो तो इसका मतलब पदार्थ भी ज्ञानगत ही होंगे। अब देखो यहाँ पर इस उदाहरण से एक बात और समझा, जो दूध में मणि डाली थी उससे एक बात ये और समझाई कि जिस समय हम उस मणि को निकाल देंगे तो दूध का रंग कैसा रहेगा कि वो वापस से सफेद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नील जैसे होता है ना, नील पानी में नील डाला पानी पूरा नीला हो जाता है। अब उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या पानी को वापस सफेद करने की? जी वो तो नीला ही है। लेकिन जैसे मणि है तो मणि को डाला तो सफेद हो गया और मणि को निकाला तो दूध वापस सफेद हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान किसी को भी जाने
ज्ञान में कुछ भी आए, कुछ भी दिखे, ज्ञान तो स्पष्ट शुद्ध उस आत्मा का शुद्ध अंश ही होता है। उसमें किसी भी प्रकार की बाहर की कोई भी वृत्ति, किसी भी प्रकार का परिणमन अन्य द्रव्य के कारण से उस ज्ञान में नहीं हो सकता है ना। समझ में आया ना सभी? चलो आगे देखो प्रश्न क्रमांक 46 पर। प्रश्न क्रमांक 46 पर देखो, यहाँ पर अब आगे बात आई कि सबको देखते जानते हुए भी यह आत्मा बाह्य ज्ञेय पदार्थों से भिन्न ही है। क्या बताया कि अभी फिर बोला कि जी अब वो एक में एक होकर जान। अब यहाँ कह रहे कि एक में एक हो गए तो जान रहे, लेकिन ऐसे होते हुए भी वे एक नहीं है, कि वे तो अलग ही है, एक नहीं। देखो यहाँ क्या बोला, केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, पर रूप परिणमित नहीं होते, परंतु निर्विशेष रूप से संपूर्ण आत्मा को या सभी के पदार्थों को सर्व ओर से देखते जानते हैं। क्या बोला कि जी पर द्रव्य से उनका अपने में आपस में कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है कि पर के द्वारा वे ग्रहण नहीं करते, पर को वह छोड़ते नहीं है, ना ही उसमें परिणमन ही होता है, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से जानते हैं, बिल्कुल उसके एक एक अंश को जानते हैं। इसका मतलब क्या कि जान सब कुछ रहे हैं, लेकिन उनका उसमें संबंध कुछ भी नहीं है ना। चल आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर बात आ रही है कि जिस तरह से केवली भगवान केवल ज्ञानी है, तो उसी प्रकार से श्रुत ज्ञानी केवल श्रुत ज्ञानी, केवल श्रुत ज्ञान माने, अब देखो उस दिन पूरा हमारी चर्चा हुई थी, बहुत थोड़ा इसमें मुझे भी परेशानी आई थी, लेकिन अंत में इसका निष्कर्ष यही निकला था कि केवल श्रुत ज्ञानी भी वे हैं जो मूल रूप से, तो प्रथम इसमें शर्त क्या है कि संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा को जानते हैं, और दूसरा क्या कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान को भी वे जानते हैं। दो शर्त यहाँ पर लगाई कि आत्मज्ञानी तो हो ही, और श्रुत ज्ञानी भी जब वे पूर्ण हो तो उनको ही हम श्रुत केवल ज्ञानी हम कह सकते हैं, और वे भी केवली भगवान के समान ही होते हैं। क्या बोला? वे भी केवली भगवान के, यहाँ पर हाँ सारा सब यही चर्चा थी अपनी कि देखो इसमें थोड़ा ठीक है चर्चा ले ही लेते हैं। देखो जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है, उसे लोक के प्रकाशक ऋषिगण श्रुत केवली कहते हैं। यहाँ ऐसा कह लो, श्रुत केवली की एक परिभाषा यहाँ पर बता दी कि जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानते हैं, कि भैया श्रुत ज्ञान के द्वारा जो आत्मा को जानते हैं। अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान से आत्मा का मतलब वो नहीं कि हम अपने ज्ञान से आत्मानुभवन कर लिया, सिर्फ उसकी बात नहीं है। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान का अर्थ है जो केवली भगवान की वाणी, द्वादशांग। शुद्ध ज्ञान का यहाँ पर अर्थ क्या है? द्वादशांग। इस पर क्योंकि उस दिन खूब चर्चा हुई थी, इसलिए मुझे भी अभी बिल्कुल ख्याल है कि जी शुद्ध ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है जो भगवान ने दिव्य ध्वनि में द्वादशांग दिया है, और उस द्वादशांग के माध्यम से जिसने अपनी आत्मा को जाना, इस द्वादशांग को पूरा, इसका सार नहीं कह रहे कि थोड़ा सा पढ़ के अपनी आत्मा, उनकी बात नहीं है। यहाँ पर मात्र जिन्होंने पूरा द्वादशांग की जो पाठी है और उससे जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, उन्हें यहाँ पर शुद्ध केवली कहा है, और वे केवली भगवान के समान ही पूजनीय है, केवली भगवान के समान ही गंतव्य है ना। इस प्रकार यहाँ पर चर्चा थी। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अब आ गई अब मुद्दे की बात, इसी का संबंध है कि श्रुत केवली हम बोल तो रहे हैं, जो इस श्रुत केवली में जो श्रुत पद है उसे हटा दो। श्रुत केवली पद है उसमें से श्रुत हटा दो। अरे ऐसे कैसे हटा दो भैया, जबरदस्ती है ये तो। आपने जैसे नारकी में से नरक हटा दिया तो क्या जीव बचा, वो भी बढ़िया कह दो क्या आपको? ऐसी बात है, श्रुत के लिए ऐसे मन से हटा दोगे? लेकिन यहाँ बात कुछ इसी तरीके की है। देखो ये पढ़ के बताऊंगा तो समझ में आएगा कि पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में
पृष्ठ क्रमांक 49 पर है। उद्गम द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर मेन तो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा है कि जो भी जिनेंद्र भगवान की कही गई वाणी है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो भगवान ने वाणी कही, और देखो शुरू करने में ही पहला ही शब्द क्या लिखा कि उद्गम द्रव्यात्मक वचन, कि जो खुद पहले ही उद्गम द्रव्य है वे शुद्ध ज्ञान। तो उन उद्गम द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पर कहना इतना सहज, आगे टीका है कि क्योंकि ये उद्गल की उपाधि है, जैसे यह शरीर मिला, हमारे कर्मों के उदय से जितना हमें जो भी संयोग मिले, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से जो भी संयोग मिले सब उद्गल की तो रचनाएं हैं। अब जैसे सारी दुनिया पुद्गल की रचना, सारे संयोग हमारे पुद्गल की रचना, ऐसे जो श्रुत मिला ये भी पुद्गल की रचना। तो यदि हम इसे हटा दें, यदि हम इस श्रुत पद को हटा दें तो क्या बचेगा? कि केवली बचेगा। श्रुत केवली बोला ना, हाँ ज्ञान ठीक है, वो केवली केवल ज्ञानी के लिए ही। तो श्रुत केवली में से श्रुत नाम की उपाधि को हम हटा दें। क्यों हटा दें? क्योंकि वो एक उपाधि है, उसका वास्तव में क्या कितना सा मोल है कि भैया जो ऊपर बैठे सिद्ध भगवान है, रहंद भगवान है, वे तो अपनी आत्मा को केवल ज्ञान से जानते हैं, और यहाँ बैठे श्रुत केवली अपने आत्मा को शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। जानते तो आत्मा को ही नहीं, तो जानने का जरिया ही तो है, उसे अभी मत देखो, हम मात्र दोनों का वो केवली पना ही देखें तो वे भी हमारे लिए केवली भगवान ही है, अन्य कुछ नहीं है। देखो यहाँ शब्द आया, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर ना करें, मतलब वो जो शुद्ध ज्ञान है उसका आदर ना करें, आदर ना करें मतलब अभी उसे हम हटा दें, तो सूत्र ज्ञप्ति में से ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है, और वह ज्ञप्ति केवली और शुद्ध केवली के आत्मानुभवन में समान है। कि भैया जैसे केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भगवान भी वैसे ही आत्मा को जानते हैं। इसलिए ज्ञान में श्रुतोपाधिकृत भेद नहीं है, भेद तो अन्य उपाधि का है। ज्ञान में आत्मा को जानने के लिए कोई भेद थोड़ी है, उनका ज्ञान भी आत्मा जान रहा है, शुद्ध केवली का ज्ञान भी आत्मा जान रहा है, तो दोनों ही ज्ञान है। आगे देखते अगले गाथा पर प्रश्न क्रमांक 50। यहाँ पर क्या है कि जो जान छूटा तो यहाँ पर पता है कि आत्मा और ज्ञान में कर्ता करण संबंधी भेद का भी निषेध है। आत्मा और ज्ञान कर्ता कर्म है, कि जैसे कर्ता कर्म समझते हो सभी, सब समझते हैं कर्ता कर्म क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कि भैया मैंने पढ़ा, मैंने खाना खाया, ठीक है, तो मैं तो हो गया कर्ता, खाना हो गया वस्तु कर्म, वस्तु जो कर्म की, और खाया ये हो गई क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्ता और कर्म है, वैसे तो यहाँ पर कर्ता करण है, आप कर्म भी ले लो, यहाँ मेन करण है कि हमने आत्मा से जाना, जीव ने आत्मा ने ज्ञान से जाना, तो जो इस से जानने से इनमें कर्ता करण का जो भेद है तो इनमें वास्तव में यह भेद भी नहीं होता। अब वो कैसे नहीं होता? देखो, जो जानता है वह ज्ञान है। बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ पर एक दी है कि जो जानति सो नाणम, भैया जो जानता है वही ज्ञान है। अब ये कैसे, ये कहाँ से दी परिभाषा? इसका कुछ याद करो पीछे, मैं बार बार याद दिलाऊंगा। हाँ बिल्कुल, कि पहले अधिकार की 8वीं गाथा में यह आया था कि जिस वस्तु का जिस समय जो भाव होता है वह वस्तु उस समय वही होता है, वो भाव ही कहलाता है। समझ में? ये पूरा तथ्य का एक सिद्धांत समझाया कि जो जिस प्रकार से वस्तु का जो भाव उस समय वो वस्तु वही कहलाती है। जैसे आत्मा के लिए यदि वह शुद्ध भाव करे तो शुद्ध कहलाए,
आत्मा अशुद्ध में फिर शुभ भाव करे तो शुभ कहलाएगी और अशुभ भाव करे तो अशुभ कहलाएगी। इस तरह से समझाया। तो यहाँ पर भी उसी बात को ले आए कि भैया जो जानता है वही तो ज्ञान है। आत्मा ज्ञान से जानता है, ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, ज्ञान कोई ऐनक नहीं है जो लगा के हमें दिखेगा। कि भैया आत्मा जानता है, उसी का नाम ज्ञान है। समझ में? आत्मा जानता है, उसी का नाम ही ज्ञान है। जो जानता है वह ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है, ऐसा नहीं होता कि आत्मा में ज्ञान नाम का कुछ था, उसकी वजह से आत्मा को ज्ञायक कहने लग गए, ऐसा नहीं है। वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित है और सर्व पदार्थ ज्ञान स्थित है। कि भैया ये जो जितने भी जगत में पदार्थ आत्मा जानता है वे सब उस ज्ञान स्थित है, मतलब कि उसी आत्मा में ही स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अलग से कुछ नहीं होता, आत्मा स्वयं ही ज्ञान है। तो यहाँ पर इस बात को समझें। तो अगले प्रश्न क्रमांक 52 पर आइए। यहाँ पर विषय है कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। मतलब ज्ञान और ज्ञेय में एक रेखा बांध रहे, एक सीमा बांध रहे हैं, जिससे इन दोनों में अंतर समझने। देखो मैंने क्या बोला कि यह जीव ज्ञान है और ज्ञेय 3 प्रकार से वर्णित त्रिकाल स्पर्शी द्रव्य है। वे ज्ञेय भूत परिणाम स्वभावी द्रव्य स्व और पर है। कि जी ज्ञान तो आत्मा हो गई, ये अभी बताया। और ज्ञेयों में क्या क्या आता है कि द्रव्य 3 तरह के, नहीं द्रव्य गुण पर्याय वैसे वो भी है, पर यहाँ अभी यहाँ जो बोला कि त्रिकाल स्पर्शी कि भूत भविष्य वर्तमान के सभी तरह के जो उसकी पर्याय, मतलब तीनों कालों को लिए। और फिर जो दूसरी डिस्टिंक्शन खड़ी करी वो है स्व और पर। कि भैया एक स्व ज्ञेय और एक पर ज्ञेय। कि आत्मा एक अपने को जान सकता है और एक बाकी सारी दुनिया को जान सकता है। तो इस तरह से 2 तरह के इनमें भेद खड़े किए गए। आगे आया प्रश्न क्रमांक 54 पर। अब यहाँ बता रहे कि सभी द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्याय भी वर्तमान पर्याय के समान ही ज्ञान में विद्यमान है। भाई पीछे बोला ना त्रिकाल स्पर्शी द्रव्य को जानता है, तो भैया 3 काल को जानता है इसका मतलब। तो यहाँ पर इसी बात को ही खड़ा कर दिया। किस बात को? कि जो द्रव्य है उसमें जो द्रव्य उस ज्ञान में वर्तमान की तरह भूत और भविष्य की पर्याय लेकर भी खड़ा होता है, जानने में आता है। देखो क्या बोलते हैं, उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय तात्कालिक पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक ज्ञान में वर्तती है। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बोला कि जैसे ज्ञान वर्तमान को जानता है, ऐसे ही अविद्यमान की जो पर्याय चली गई या जो पर्याय अभी नहीं आई, उन दोनों तरह की ही पर्यायों को यह ज्ञान जान सकता है। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से पढ़ता हूँ। उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय तात्कालिक पर्यायों की तरह, मतलब उस वर्तमान पर्याय की भांति विशेषता पूर्वक ज्ञान में बढ़ती है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये बस मैं इशारा कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, सबकी चर्चा फिर क्योंकि इतनी है जितना पूरा एक दिन हम उनमें लगा दें, सबकी उतनी चर्चा है। तो थोड़ा कहने पर बहुत समझना है तो वापस पढ़ के समझना, तो इससे आपका भी फिर रिवीजन जो है और अच्छे से होगा। देखो अब यहाँ आगे विषय उठाया कि यहाँ प्रश्न क्रमांक 56 पर सभी द्रव्यों की भूत और भावी असद्भूत पर्याय ज्ञान में विद्यमान ही है। आपने समझा दिया कि जी भूत भविष्य की पर्याय भी ज्ञान में है, इसलिए वे कथनचित सद्भूत भी है। तथा जिस ज्ञान में भूत और भावी असद्भूत पर्याय ज्ञात ना हो, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? भैया तुम कह रहे हो कि चलो जानते होंगे, अच्छी बात। हम बोलते कि भैया जाने बिना काम नहीं चलेगा, कि हम कहाँ तो कह रहे केवल ज्ञान ही, 3 लोक के नाथ सबके द्वारा पूजे में, और वहां हम बोलते भैया भूत भविष्य नहीं जान सकते। अरे भूत भविष्य तो ऐसी चीज है हम तुम जान,
भूत भविष्य तो ऐसी चीज है कि आप और हम भी जानते हैं, उनके जानने में क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पढ़ता हूँ, जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई या उत्पन्न होकर नष्ट हो गई, वे सभी अविद्यमान पर्याय ज्ञान में तो प्रत्यक्ष ही है, विद्यमान ही है। यदि अनुत्पन्न तथा नष्ट पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष ना हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? समझ में आया भैया? उस ज्ञान की ऐसी क्या खासियत? अब जैसे एक डॉक्टर है, सब बोलते हैं जी बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और सबके लिए खूब बढ़िया है, सब उसे बढ़िया बताते हैं, कोई भी बीमारी हो उसी के पास जाते हैं। अब जी उसके पास जाओ, अब वो बोले हमें तो भैया से बुखार ही चेक करना आता है, हम तो बुखार बता देंगे, बुखार थोड़ा बहुत किससे हुआ, सर्दी जुकाम हो या छोटा मोटा हो बता। अब भैया बताए ऐसे डॉक्टर में क्या बढ़िया? जब कोई खास बीमारी हो वो उसे पता ही ना लगा सके तो ऐसे डॉक्टर को बढ़िया बताकर भी क्या फायदा? तुम कहते रहो बढ़िया। ऐसे डॉक्टर को बढ़िया बता के यदि कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो भैया इलाज नहीं मिलेगा समय। ऐसे ही केवली भगवान को बोलते रहो कि जी भगवान तो ठीक है ऐसे है, लेकिन भूत भविष्य नहीं जान सकते। अब तुम बोल तो दोगे, लेकिन ऐसे भगवान जो भूत भविष्य ही ना जान पाए और करेंगे क्या? इतनी सी शक्ति नहीं दे सकते, इतनी सी शक्ति नहीं कह सकते अपने भगवान, है ना? ऐसे भगवान की क्या महानता रहेगी? तो इसलिए यहाँ पर बोला कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि जी भूत भविष्य को जान, क्योंकि इस जगत में भी सामान्य अन्य तरीकों से, ज्योतिष विद्या आदि से, निमित्त ज्ञान आदि से भविष्य को जाना जाता है। और मतलब वो कोई तुक्का या गलती या कोइंसिडेंस या चांस की बात नहीं होती। वे सब जो जाने जाते हैं बिल्कुल पुख्ता किसी ना किसी प्रूफ के साथ जाने जाते हैं, इसलिए उनको भी भविष्य जानने की कोटि में गिना जाता है। तो ऐसे यदि हम तुम मनुष्य जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी भूत भविष्य जान सकते हैं, जान सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उनके ज्ञान में भी देश काल की सीमा होती है, वे भी जान सकते हैं। तो भैया केवली भगवान क्यों नहीं, उनके तुम क्यों छीन? तो इसलिए बोला बहुत सामान्य सी बात कि वे भी भूत भविष्य जान सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 पर आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जी इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या अंतर है। इतनी देर से अतीन्द्रिय ज्ञान के हम गीत गा रहे हैं, लेकिन हमें मिल गया क्या? कि सारी दिक्कत ये है कि भाई वो ही नहीं मिला, है ना? तो भैया बता रहे हैं कि चलो अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा है वैसा है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, रखो तो अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान इतना बढ़िया है, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो कैसा है? इसे हम पढ़ते हैं। जो इंद्रिय गोचर पदार्थों को इहा आदि पूर्वक जानते हैं, उनके लिए परोक्ष भूत पदार्थ का जानना अशक्य है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा। क्या बोला? कि जो पदार्थ इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आते, तो ऐसे पदार्थों को वह इंद्रिय ज्ञान वाला जान ही नहीं सकता, ऐसा भगवान ने कहा है। मतलब कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो ऐसी चीजों को नहीं जान सकता जो उनकी इंद्रियों के संबंध में ना हो। जैसे कोई वस्तु दूर है, कोई वस्तु मतलब देश से दूर है, काल से दूर है, कोई हाँ मतलब इनसे क्षेत्र काल की मर्यादा से जो दूर है, जो उनके संबंध में नहीं है, तो अब तुम्हारा ऐसा ज्ञान है उन्हें नहीं जान सकता। अब उसके अलावा जिनको जान सकता है उनमें भी अपग्रह यह अवधारणा की सीमा ली, इन क्रम से जानता है, और इस सब में भी अपने क्षयोपम ज्ञान की सीमा ली, और उसमें भी इन सबको जानने के बाद याद रहे तो रहे, ना रहे तो भूल गए जी, वो भी हाँ हाँ कि याद नहीं रहा तो नहीं। तो इसका मतलब कि इंद्रिय ज्ञान से जानने वाले की ज्ञान की सीमाएं बहुत है और जानने की शक्ति बहुत थोड़ी है। और जो केवल ज्ञान है उनका क्या? कि जो ज्ञान अप्रदेश को सप्रदेश को, मूर्त को अमूर्त को, अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को जानता है, वह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। कि भैया अब ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान का नाम लेते ही एकदम से जो है बस सत्ता होनी चाहिए भैया, ये ज्ञान उसको
जान सकता है। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान की सीमा के बाहर जा सकता है ना। इस तरह से इसकी ये चर्चा हुई। अब जो हमारा विषय था, जो हमें प्रारंभ करना है, उस गाथा पर हम आ गए हैं। इसकी चर्चा भी हमने थोड़ी सी तो छेकर ही ली थी। एक बार मैं इसका हिंदी अर्थ पढ़ देता हूँ, जो आगे विषय है ना। देखो यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञेयार्थ परिणमन है लक्षण जिसका, ऐसी क्रिया ज्ञान में उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया ये बोला है। अब ये ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया क्या है? ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि भैया जो ज्ञान पर पदार्थों को पर ज्ञेयों में एकत्व ममत्व करके जानता है ना, उनमें रम के जानता है। अब देखो टीका में दो तरह के अर्थ है, अलग अलग। देखो यहाँ एक बार मैं पढ़ता ही हूँ। देखो, यदि ज्ञाता के पदार्थ रूप परिणमित होता है तो उसे संपूर्ण कर्म कक्ष के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जान पने का कारण हो, चाहे ज्ञान नहीं है अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है। कि भैया जो पर पदार्थ को जानकर उन रूप परिणमित हो जाता है। समझ में आया? पर पदार्थ को जानकर जो जीव उन रूप परिणमित हो जाए तो भैया उसके हम कहेंगे कि ज्ञान ही नहीं है। अब ज्ञान ही नहीं है क्यों बोल रहे हैं? कि भैया ज्ञान तो होता है, सभी जीवों में ज्ञान होता है। हाँ, कि यहाँ पर ज्ञान का अर्थ दो है, एक तो सम्यक ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। मूल यहाँ पर केवल ज्ञान है और अर्थांतर से हम सम्यक ज्ञान भी यहाँ समझ सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान अथवा केवल ज्ञान उसमें यहाँ पर कायदे में तो जी केवल ज्ञान है। परिणमन का यहाँ पर देखो ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक शब्द बोला ज्ञेयार्थ परिणमन ज्ञेयार्थ पर। हाँ देखो मैं समझा रहा हूँ। ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ पर ये है कि पर द्रव्य रूप परिणमित होकर, मतलब कि उनमें इस चलिश की कल्पनाएं करना, उनके अनुसार चलना। ऐसा कि भैया ज्ञान से हम जान तो रहे, भगवान भी जान, भगवान हमसे अनंत गुना ज्यादा ही जान रहे। अगर वे राग द्वेष करने लगे तो भैया उन पर तो पूरी दुनिया का सारे कर्मों का भार आ जाएगा। लेकिन उनके और हमारे जानने में क्या अंतर? कि भैया हम जानते हैं इतना सा, बिल्कुल उंगलियां चिपका दो, केवली भगवान के सामने तो उंगलियां चिपका ही दो, इतना सा हम जानते हैं। और उसमें भी दुनिया भर का राग द्वेष हम कर देते हैं। राग द्वेष करके कर्म कक्ष के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपना, जो केवल ज्ञान, मतलब कर्मों से रहित जो केवल ज्ञान है वो हमारा नहीं है। तो इसलिए फिर क्या होगा भैया? कर्म होगा। तो इसलिए बोला कि थोड़ा जानने के बावजूद भी हम उसमें राग द्वेष करते, मतलब उनमें फिर उन रूप परिणमित होते हैं। तो इसलिए हमारे में ज्ञान ही नहीं है। जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष वहां पर विद्यमान है। देखो यहाँ कारण यहाँ पर जो दिया पढ़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की परिणति के द्वारा मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुष्ट है, कर्म भार को ही भोगता है। यहाँ अकारण यहाँ पर नहीं बोला कि भैया उसका ज्ञान क्या नहीं है, कारण दिया। कारण क्या दिया? कि वस्तु में तो अच्छा बुरा कुछ है नहीं। कि यहाँ पर तो भैया जैसे हिरण को रेत में देखकर पानी की कल्पना हो जाती है, ऐसे हमें परद्रव्य को देखकर उनमें सुख की, एकत्व की, ममत्व की ऐसी कल्पनाएं, इमेजिनेशन हो जाती है। और फिर उससे क्या होगा भैया? अब जो कल्पना लोग में जीते हैं, लोग उन्हें क्या बोलते हैं? नहीं, अपने सामान्य में वो बात तो ठीक है, अपने सामान्य में जो अपने ही ख्यालों में जी, जो अपने ही अनुसार चले, दुनियादारी को कुछ ना देखे, तो दुनिया तो ऐसे व्यक्ति को पागल ही बोलती, मूर्ख ही बोलती। समझ में? तो इसका मतलब क्या कि भैया यदि हम ऐसी कल्पनाओं में जिएंगे कि भैया राग द्वेष करके वस्तुओं को अच्छा बुरा कहकर उन्हें हम अच्छे को अपना माने, बुरे को हम दूर करना चाहें, तो इससे क्या होगा कि भैया आत्मा अत्यंत तुच्छ है, कर्म भार को ही भोगता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने
कहा है। यहाँ इस तरह से इस वाली गाथा की हमें अभी चर्चा लेनी है, अब ये पूरी नहीं हुई, इसकी चर्चा पर अगली कक्षा में लेंगे। अभी समय भी पूरा हो गया है। शेष